हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम क्या चैप्टर न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिस्काउंट यानी कि बट्टा। अभी हम समझते हैं सबसे पहले डिस्काउंट में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होंगी। जैसे पहले हम समझते हैं एमपी यानी कि मार्केट प्राइस। उसके बाद सेकंड है एसपी। हालांकि मैंने एसपी आपको करवाया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में, वहाँ पे हमने किया था। एसपी मतलब क्या होता है हमारा सेलिंग प्राइस। तो हम क्या करते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कोई भी पैकेट वगैरह होता है, कोई भी हम आर्टिकल वगैरह खरीदते हैं तो उस पर क्या है, उसके पीछे लिखा होता है एमपी यानी कि मार्केट प्राइस। वो क्या होता है, फिक्स होता है प्राइस पैकेट के ऊपर। जैसे मेरा यहाँ पे क्या कोई पैकेट है, ये मान लें मैंने कोई पैकेट है, इसके ऊपर कितना लिखा हुआ है, 240 लिखा हुआ है। ये उस पर पहले से ही लिखा हुआ है। तो क्या जो दुकानदार होगा वो हमें क्या देगा, इस पर डिस्काउंट यानी कि कुछ ना कुछ छूट देगा। तो डिस्काउंट को हम क्या कह सकते हैं, छूट भी कह सकते हैं। तो मान के चलें उसने हमें कितने की छूट दे दी, 40 रुपये की। तो इसे वो कितने में बेच देगा हमें, 240 का था, 40 उसने हमें क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, अभी हमने छोड़ दिया आपकी तरफ से। तो वो कितने का बेच देगा यहाँ पे इसको, 200 का। तो सिंपल हम क्या कह सकते हैं भाई, डिस्काउंट हमारा क्या होगा, डिस्काउंट इक्वल टू एमपी यानी कि जो मार्केट प्राइस, जो उस पर मार्क किया हुआ है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना था, 240 माइनस सेल कितने में कर दिया, 200 में। तो डिस्काउंट कितना मिल गया हमें, 40। तो ये क्या आ गया, हमारा डिस्काउंट आ गया। अभी हम देखते हैं डिस्काउंट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू, ऊपर रखेंगे हम डिस्काउंट, जितना हमें डिस्काउंट मिला, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम रखेंगे एमपी। अभी पिछले क्वेश्चंस में जहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस किया, उसमें हम नीचे क्या रखते थे, कॉस्ट प्राइस। क्यों, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस होता है जो वो क्या होता है, फिक्स होता है। बट यहाँ पे जो एमपी होगा वो हमारा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो नीचे हम क्या रखेंगे, एमपी, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हमें क्या पता लग जाएगा, डिस्काउंट पता लग जाएगा। अभी इसका निकालते हैं, डिस्काउंट कितना आया, 40 का, बट उसने मार्क कितने का किया हुआ था, 240 का। और हमने परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। अभी इसे कट कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 40/24 इंटू 10। अभी इसे हम फर्दर और कट कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, यानी कि ये आ जाएगा 100/6। इतना हमें क्या है, डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट परसेंटेज। अभी इसे नेक्स्ट आगे और सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। बट मैंने आपको सिर्फ क्या डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करना बता दिया है। तो आपने क्या है, ये फॉर्मूले को क्या करना है, याद करके रखना है। अभी मैं इस पे आपको एक फॉर्मूला और लर्न करवा देती हूँ, वो आपने लर्न करना है एसपी निकालने का। एसपी इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। जब हमें क्या क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंटेज पहले ही गिवन होगा तो हम क्या ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे आ जाएगा 100। वैसे मैं आपको जैसे अपने तरीके से करवाऊंगी उसमें आपको ये फॉर्मूले भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप देख लो, अगर आपने फॉर्मूले से करना है तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, तो उसमें क्या है, ये इस फॉर्मूले का यूज़ भी बता दूंगी। इसके साथ साथ अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न नहीं करना तो हम किस मेथड से करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें एसपी दिया हुआ है 216 और डिस्काउंट परसेंटेज भी दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज 20%। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मार्केट प्राइस निकालना है एमपी। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हम लिखेंगे एसपी इक्वल टू एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला लगाते हैं, फिर इसका आंसर निकालते हैं। एसपी हमें कितना दिया है, 216, एमपी हमने निकालना है इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया है, 20% डिवाइडेड बाय 100। 216 इज इक्वल्स टू एमपी इंटू 100 में से 20 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 100। ये 0 से 0 कैंसिल, इसको हम इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, 216
ये 10 को इससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा MP इंटू 8, ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू MP। तो जब हम इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 270, यानी कि हमारा MP कितना आया, 270। अभी अगर किसी ने ये फॉर्मूला लर्न नहीं करना है तो कौन सा मेथड लगाएंगे वो भी मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमें SP गिवन है 216 और डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है 20%। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने क्या करना है, जो डिस्काउंट परसेंटेज दिया उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है। तो ये कितनी हो जाएगी, 1/5। ये मैंने कैलकुलेट करना आपको परसेंटेज में सिखा रखा है। तो डिस्काउंट मिला है, यहाँ पे हम तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। डिस्काउंट में आपने हमेशा माइनस ही लगाना है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क प्राइस, यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस। वहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस लिखते थे, क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, फिक्स होता है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मार्क प्राइस, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, अभी मार्क प्राइस फिक्स होता है। तो हम लिखेंगे 5, मार्क कितने का किया था, 5 का, उसमें हमने 1 का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। ये MP था, उसमें हमने 1 का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि सेल कितने में किया हमने, 4 का। क्लियर है, तभी तो 1 का डिस्काउंट हो जाएगा। 5 का मार्क किया था, उसमें हमने 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो 4 का क्या कर दिया हमने, इसे सेल कर दिया। अभी क्वेश्चन में हमें या मार्क प्राइस की वैल्यू गिवन होगी या SP की गिवन है। अभी हमें किसकी वैल्यू दी है, SP की। तो हमने क्या निकालना है, हमने मार्क प्राइस निकालना है। हम लिखेंगे MP इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 216, इस 4 की वैल्यू है, हमने निकालनी किसकी है, मार्क प्राइस, यानी कि 5 की वैल्यू। तो इसको क्या कर लेते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको जब हम कट करेंगे तो ये कितने पे कट कर देगा, तो 54 पे कट कर देगा। और जब हम 54 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 270 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी मार्क प्राइस कितना आया, 270 आया। अभी आप देख लें ये वाला मेथड आपको ईजी लगा या ये वाला। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमें क्या है, मार्क प्राइस गिवन होगा 600 और डिस्काउंट परसेंटेज भी गिवन है इक्वल टू 18। तो यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट करना है, SP कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला तो हमने सेम ही लगाना है जो मैंने आपको पीछे बताया था, SP इक्वल टू MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। MP कितना गिवन है, 600 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट कितना गिवन है, 18 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 600 इंटू 100 में से जब 18 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 82 बाय 100। तो ये दोनों ज़ीरो, इस दोनों ज़ीरो से क्या हो जाएगी, कैंसिल। जब हम 82 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा SP इक्वल टू 492। तो ये क्या आ गया, SP आ गया। अभी इसमें हम डिस्काउंट में निकाल सकते हैं। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट इक्वल टू, जो डिस्काउंट है, जो हमारा MP था यानी कि मार्क प्राइस था, वो कितना था, 600, और हमने कितने में सेल किया, 492 का। तो हम क्या करते हैं, 600 मार्क यानी कि मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो हमें डिस्काउंट पता लग जाएगा। मार्क प्राइस है 600 माइनस सेलिंग प्राइस है 492, तो ये कितना आ जाएगा, 108। तो ये हमारा क्या आंसर है। अभी बिना फॉर्मूले के हम इसको कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पे मार्क प्राइस कितना दिया है, 600, और डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया है, 18%। और यहाँ पे हम क्या है, डिस्काउंट निकालना चाहते हैं। डिस्काउंट, वैसे तो सेलिंग प्राइस भी आ जाएगा, डिस्काउंट भी आ जाएगा, बट हम यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, 108 आया डिस्काउंट, हमने क्या करना है, हमारे मेथड से अभी देखना है डिस्काउंट कैसे आएगा। तो सबसे पहले क्या, हमने डिस्काउंट परसेंटेज की परसेंटेज वैल्यू लिख ली है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्काउंट परसेंटेज, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखें 18/100। तो 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, तो ये क्या आ जाएगा, 9/50। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क प्राइस, यहाँ पे लिखेंगे हम सेलिंग प्राइस। मार्क कितने का किया हुआ था, 50 का, उसमें हमने 9 का डिस्काउंट दे दिया। ये क्या हमारा MP है और ये हमारा क्या डिस्काउंट है। तो हम क्या 50 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 41 का हमने क्या किया, सेल किया है। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें कितने का डिस्काउंट दे दिया, यहाँ 9 का, क्योंकि इसको माइनस कर लेंगे ना, 50 में से 41 गया तो ये डिस्काउंट कितने का आ गया, 9 का। अभी हम इसका डिस्काउंट निकालते हैं।
तो डिस्काउंट हम कैसे निकालेंगे, ये तो क्या है यूनिट में आया है, ऐसे हमने सिर्फ अपनी तरफ से निकाला है, बाकी क्या है हमें इसे प्रॉपर कैलकुलेट करना होगा। जैसे मार्क प्राइस कितना दिया हमें 600 और हमने इसकी वैल्यू कितनी निकाली है 50। तो और पूछा क्या है, डिस्काउंट पूछा है, तो डिस्काउंट यानी कि 50 माइनस 41 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 9, यानी कि हमने इसी 9 की वैल्यू निकालनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 9। तो इससे कैंसिल कर लेंगे और ये इसे कितने पे कट कर देगा 12 पे, और जब हम 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 108। तो आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप उससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे डिस्काउंट के जो फॉर्मूलेस और कंसेप्ट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं। और जो इसकी आने वाली वीडियोस होगी उसमें हम क्या करेंगे क्वेश्चंस के साथ साथ ही उसके क्या कॉन्सेप्ट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।